हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को विजिट नहीं किया तो चैनल पर आइए, यहाँ पे प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए। प्लेलिस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने कैटेगरी वाइज वीडियोस अपलोड करके रखे हैं। प्लेलिस्ट का नाम देखकर भी आपको पता लग जाएगा कि वो रिस्पेक्टिव प्लेलिस्ट में किस तरह के वीडियोस है। तो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप ये वीडियोस देख लीजिए। और अगर आपको चैनल पे कुछ भी मीनिंगफुल लगता है और अगर आपको लगता है कि चैनल पे जो भी हमने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उससे आपके नॉलेज में गेन हो रहा है, तो ये आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर सब्सक्राइब करते हैं तो रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट रिलेटेड बुक्स में इंटरेस्ट है तो अमेजोन पर आकर ये मेरा नाम डाल दीजिए और सर्च पे क्लिक करने के बाद अब तक जितने भी मैंने बुक्स पब्लिश किए हैं आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पे भी हमने बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की है। उसके ही साथ जो अलग अलग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज रहते हैं, जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, फिर स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, फिर मल्टीबैगर स्ट्रेटेजीज, तो हर अलग तरह के स्ट्रेटेजीज के ऊपर, चार्ट पैटर्न्स के ऊपर और टेक्निकल इंडिकेटर्स के ऊपर हमने बुक पब्लिश करने की कोशिश की है। हिंदी में भी एक बुक पब्लिश किया है दोस्तों, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है स्टॉक मार्केट एंड टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। तो यहाँ पे आइए दोस्तों, और जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उससे भी आप फ़ायदा लेने की कोशिश कीजिए दोस्तों। लेकिन जो भी हमने इन्फॉर्मेशन या रिस्पेक्टिव बुक्स में प्रोवाइड की है उसे आप एजुकेशनल पर्पज़ ही कंसिडर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक स्टॉक का एनालिसिस करेंगे जो कि हमें मल्टीपल पैटर्न्स पे ब्रेकआउट देते हुए ट्रेड कर रहा है, इस तरह से नज़र आ रहा है। ये स्टॉक का सिलेक्शन मैंने आज के ही दिन में किया है। अभी एक्चुअल में देखेंगे तो इसमें ब्रेकआउट अच्छी तरह से बन गया है और ये स्टॉक अच्छी तरह से ऊपर के साइड में ट्रेड भी कर रहा है। लेकिन ये स्टॉक जब भी नीचे था तो हमने वहां पे उसका सिलेक्शन किया था और फिर बाद में इसमें प्राइस एक्शन आकर ये अभी इस तरह से ट्रेड कर रहा है। अभी यहाँ पे वो जिस तरह से ट्रेड कर रहा है वहां पे हमें मल्टीपल पैटर्न्स किस तरह से मिले हैं और यहाँ पे ब्रेकआउट का सिनेरियो भी हमें किस तरह से मिला है और इसमें आगे जाकर प्राइस एक्शन भी किस तरह की आ सकती है, वो पूरी इन्फॉर्मेशन हम ये रिस्पेक्टिव वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, ये पर्टिकुलर स्टॉक का एनालिसिस करने से पहले कहना चाहूंगा कि अगर आपको हमारे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करनी हो तो ये वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन के बाजू में ज्वाइन बटन आपको मिल जाएगा। उस पर क्लिक करने के बाद आप हमारे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर क्लिक करने के बाद आपको एक वहाँ पे एक वीडियो भी दिखेगा, उसमें हमने अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि किस तरह के मेंबरशिप प्लान्स हमने प्रोवाइड किए हैं। तो आपके ज़रूरत के हिसाब से आप रिस्पेक्टिव प्लान को ज्वाइन कर सकते हैं और डेफिनेटली आप आपके नॉलेज में गेन भी कर सकते हैं। तो चलिए, अभी ये स्टॉक जो भी हमने सिलेक्ट किया है उसका नाम है बिरला कॉर्प का। अभी ये कैंडलस्टिक चार्ट हमने ओपन किया है और ये डेली चार्ट ओपन किया है। तो पहले हम इसका मंथली चार्ट देख लेते हैं। मंथली चार्ट देखेंगे तो दोस्तों, अगर इसका लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव देखेंगे तो इस तरह से हायर टॉप हायर बॉटम बनाते बनाते ट्रेड कर रहा है। जैसे मार्केट में प्रीवियस पैनिक फॉल आया था तो ये स्टॉक भी नीचे आया था और नीचे आने के बाद फिर ये इस तरह से अभी ट्रेड कर रहा है। लेकिन यहाँ पे ये लास्ट मंथ की कैंडल अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही बुलिश कैंडल बन गई है और उसके बाद ये भी कैंडल जिस तरह से ट्रेड कर रही है ये भी हमें कुछ पॉजिटिव इंडिकेशन दे रही है। अभी लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से अगर मान लीजिए ये कैंडल का हाई ब्रेक होता है अपर साइड में तो इसमें बहुत ही अच्छा खासा प्राइस एक्शन ऊपर के साइड में आने की संभावना हमें लग रही है। अभी इसका वीकली चार्ट मैं ओपन करता हूँ। वीकली चार्ट भी दोस्तों अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको समझ में आएगा कि ये स्टॉक में यहाँ से बहुत ही ज़्यादा फॉल आ रहा था और उसके बाद यहाँ पे इस तरह का कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया और इसने हमें वीकली बेसिस पे भी रिवर्सल की इंडिकेशन दे दी है और वीकली चार्ट पे भी हमें ये बहुत ही बुलिश नज़र आ रहा है। तो वीकली बेसिस पे भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि इसमें अभी प्राइस एक्शन ऊपर के साइड में आ सकती है। ट्रेंड रिवर्सल यहाँ पे जो भी उसका डाउन ट्रेंड चल रहा था अभी वो रिवर्स होके उसमें अप ट्रेंड बन सकता है। लेकिन अप ट्रेंड बनने के लिए हमें हायर टॉप हायर बॉटम भी देखना पड़ेगा और जो प्रीवियस रेजिस्टेंसेस चार्ट पे बनते हैं उसे भी ब्रेकआउट देना पड़ेगा, तो वो भी हमें देखना पड़ता है। अभी मैं फाइनली इसका डेली चार्ट ओपन करता हूँ। अभी डेली चार्ट पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें मल्टीपल पैटर्न के साथ इसमें ब्रेकआउट मिला है ऐसा नजर आ रहा है और आगे जाकर हमारे हिसाब से स्टॉक में मूवमेंट आती है तो ये आगे जाकर भी कुछ यानी कि जो हम पहले ही प्रिडिक्शन करते हैं कि आगे जाकर इसमें ये इस तरह के पैटर्न भी बन सकते हैं। यानी कि जब भी चार्ट पे हाफ पैटर्न्स बनते हैं तो भी हम उसका प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि आगे जाकर इस तरह का पैटर्न पूरी तरह से बन जाएगा और उसमें ब्रेकआउट मिलेगा। तो वो भी सिनेरियो हमें दिख रहा है। अभी हम वन बाय वन देख लेते हैं कि किस तरह के पैटर्न हमें यहाँ पे मिले हैं और किस तरह से ब्रेकआउट हुआ है। अभी हिस्टोरिकल देखेंगे तो यहाँ पे इस तरह का एक छोटा राउंड बना था और यहाँ पे ये
ब्रेकआउट हुआ था ये कैंडल पे। अब ये राउंड का ब्रेकआउट होने के बाद ऑलरेडी इसका टारगेट भी हिट हुआ है। जनरली ये जो हाइट रहती है वो उसका टारगेट रहता है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो सेकंड कैंडल में ही इसका टारगेट हिट हुआ है, राइट। तो अभी ये हो गया जो कि हिस्टोरिकली इसने जो ये एक छोटा राउंड का पैटर्न बनाया था और उसका टारगेट भी हिट किया था। उसके बाद अगर आप देखेंगे दोस्तों, अभी मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, आप अच्छी तरह से थोड़ा इसे समझ लेने की कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इस तरह की वर्टिकल रैली आ गई और वर्टिकल रैली के बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये इस तरह से ये थोड़ा करेक्शन में चला गया, या तो आप साइडवे में भी कह सकते हैं इसे चला गया, और फाइनली आज के दिन में इसे ब्रेकआउट मिल गया। अब ये थोड़ा फ्लैग के अंदर ही था, तभी थोड़ा हमने एनालिसिस किया था इसका, और बाद में जाकर इसमें प्राइस एक्शन बन गया और इसमें फिर ब्रेकआउट होकर अच्छी तरह से अभी यूसी पे यानी कि अपर सर्किट पे जाकर क्लोज आउट यानी कि ट्रेड कर रहा है। अभी क्लोजिंग होना बाकी है, लेकिन अगर क्लोज आउट भी देता है तो ये यूसी पे ही देगा, अपर सर्किट पे ही देगा। तो यहाँ पे अगर ये जिस तरह से अभी ट्रेड कर रहा है मार्केट आवर में अगर हम देखेंगे तो आप टाइम देख सकते हैं, तो यहाँ पे फ्लैग ब्रेकआउट का भी एक सिनेरियो बन गया है और अच्छी तरह से भी बना है। नीचे वॉल्यूम भी हमें बहुत ही अच्छा खासा नजर आ रहा है, आप देख सकते हैं वॉल्यूम भी हमें अच्छा खासा ये पर्टिकुलर कैंडल पे मिला है। अभी यहाँ पे देखेंगे तो जिस तरह से हमने कहा कि प्रीवियसली उसने एक छोटा राउंड बना दिया, उसका टारगेट हिट किया। अभी जैसे इसने फ्लैग बना दिया और ब्रेकआउट दिया है, तो फ्लैग का टारगेट जनरली फ्लैग की पोल की जो हाइट रहती है वो अगर हम ऊपर ऐड करेंगे तो वो हमारा टारगेट रहता है, तो वो हम अभी ट्रैक करेंगे, राइट। तो यहाँ पे फ्लैग ब्रेकआउट का भी हमें सिनेरियो मिल गया है। फ्लैग ब्रेकआउट के हिसाब से देखेंगे और ऊपर के जो भी रेजिस्टेंसेस चार्ट पे दिख रहे हैं उसके हिसाब से देखेंगे तो ये हमें रेजिस्टेंसेस दिख रहे हैं। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन हमने मार्कआउट की है उसका हमें यानी कि शॉर्ट टर्म में टारगेट आने की संभावना हमें लग रही है, राइट। तो ये हो गया फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट के हिसाब से। अभी मैं इसमें और एक पैटर्न मिला देता हूँ और उसके ज़रिए समझ लेने की कोशिश करते हैं। अभी इसको मैं पूरी तरह से डिलीट कर लेता हूँ और वो पैटर्न देखते हैं। यहाँ पे मैं पूरी तरह से एक राउंड मार्कआउट करता हूँ और यहाँ पे इसे हम ब्रेकआउट जैसा सिनेरियो मार्कआउट करेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे जो कप एंड हैंडल पैटर्न रहता है तो उसका भी ब्रेकआउट यहाँ पे बना है। जनरली जब भी कप एंड हैंडल का पैटर्न बनता है, उसका ब्रेकआउट बनता है, तो उसके राइट साइड में ये जो रहता है वो मैक्सिमम टाइम पे फ्लैग पैटर्न जैसा ही रहता है। तो ये कप एंड हैंडल पैटर्न का भी ब्रेकआउट है और फ्लैग पैटर्न का भी ब्रेकआउट हमें यहाँ पे मिला है। अभी उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये एक थोड़ा रेजिस्टेंस उसके लिए बन जाता है, इसे ब्रेकआउट देगा तो डेफिनेटली जो कि हमने कहा कि ऊपर वाले जो भी रेजिस्टेंस है वो हमारे लिए फिर टारगेट वर्कआउट करेंगे, राइट। तो इस तरह से मल्टीपल पैटर्न के साथ अच्छा खासा ब्रेकआउट हमें मिला है, वॉल्यूम भी बहुत ही बढ़िया मिला है। तो उसके वजह से स्टॉक का सिलेक्शन हमने किया है और लग रहा है कि आगे जाकर इसमें प्राइस एक्शन बन सकती है। अभी कप एंड हैंडल की भी अगर हमें हाइट यानी कि टारगेट निकालना हो तो ये जो कप एंड हैंडल का जो ये राउंड है इसकी अगर हम हाइट कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हाइट, और वो अगर हम ये जो कप है इसके ब्रेकआउट लेवल पे ऐड कर लेते हैं तो जो भी हाइट बनेगी वो हमारा टारगेट बनेगा। तो उसके हिसाब से भी हमें ये टारगेट नजर आ रहा है। तो मल्टीपल वेज से अगर हम देखेंगे तो हमें इस तरह से कुछ यहाँ पे टारगेट्स नजर आ रहे हैं और इस तरह से कुछ हमें पैटर्न ब्रेकआउट भी नजर आ रहे हैं। अभी मान लीजिए हमने जो भी एनालिसिस किया ये इसी तरह से वर्कआउट होता है, मार्केट भी साथ देता है। तो इसमें अगर हमें ट्रेडिंग करनी है तो ये कैंडल के हाई के ऊपर जैसे जाएगा प्राइस एक्शन बनेगा। अभी ये फ्लैग में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक स्विंग लो बनाया था, कैंडल लो के बजाय अगर हम स्विंग लो पे लगाएंगे तो थोड़ा बेटर हो जाता है। तो ये कैंडल के नीचे हम स्विंग लो यहाँ पे बना था, तो इसके लो के थोड़ा नीचे बफर लगाकर हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और टारगेट के लिए जैसे कि मैंने कहा कि अगर हम रेजिस्टेंस वाइज देखेंगे तो हमें अलग अलग टारगेट्स मिलेंगे, फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट वाइज कैलकुलेट करेंगे तो अलग अलग मिलेंगे, कप एंड हैंडल पैटर्न वाइज अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे भी हमें अलग अलग टारगेट मिलेंगे। अभी जो फ्लैग का टारगेट है हम ये ब्रेकआउट से कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन राउंडिंग बॉटम अगर हम कंसिडर कर लेते हैं, कप एंड हैंडल का भी अगर आप कंसिडर करेंगे तो ये भी यहाँ से हम अगर ये ब्रेकआउट कंसिडर करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा। लेकिन हम ये जो हाइट हमने यहाँ पे कंसिडर की है, ये राउंड की हाइट, यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिलता है तो इसके हिसाब से भी वो फिर टारगेट कैलकुलेट हो जाएगा, तो थोड़ा और वो दूर तक भी जा सकता है। तो अलग-अलग हिसाब से भी हम इसका टारगेट कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर देखेंगे तो इस तरह से हमें इसमें प्राइस एक्शन नज़र आ रहे हैं। और जो भी टारगेट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं अगर ये इसके हिसाब से जाता है तो डेफिनेटली रिस्क रिवॉर्ड के साथ हमें लग रहा है कि इसमें आगे जाकर प्राइस एक्शन बन सकती है। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको ज़रूर फायदा हुआ होगा। दोस्तों अभी हमने लाइव चार्ट पे एनालिसिस किया है तो डिस्क्लेमर बताना ज़रूरी है। तो दोस्तों एज अ डिस्क्लेमर इस चैनल पे हम जो भी डिस्कस करते रहते हैं वो पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पज़ है, तो आप इसे एजुकेशनल पर्पज़ ही ले लीजिएगा। इसको देखकर आप प्लीज़ ट्रेड मत कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।